हमारे पास तो वो आदमी आओ भाई जिसको यहाँ आने से फायदा होता है, अच्छा लगता है, सुधार होता है, उसके घर में शांति रहती है। लेकिन इसके साथ ये बात बता दूं कि यहाँ आने से वो लोग जो गुण बताए से इनके विपरीत होगा वो उसने मना करेगा। या तो खुद वो गलत रास्ते चलता होगा, शराबी कबाबी होगा, या उसके खुद के किसी बात का शक संदेह होगा दिमाग में। आदमी के जैसे ख्याल होते हैं दूसरे इंसान को वैसा सोचता है। एक भी आदमी ऐसा नहीं, इतना कोई पागल थोड़ा है कि जिसके यहाँ आने से दुख होता और तकलीफ होती और वो कर दिया हो। लेकिन आदमी अपनी गलती छिपाने के लिए अपना दोष दूसरे पर मढ़ने का प्रयास करता है। यहाँ कोई मूर्ख नहीं आते, पढ़े लिखे बड़े बड़े अफसर जो समझदार हैं, ज्ञानवान है, वो मूर्ख नहीं है। या तो कोई यूँ सोचता हो कि मैं समझदार से हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। लेकिन हमारा तो सीधा मकसद एक ही है, ना तो हमने कोई जमात बढ़ानी, ना हमने कोई बिजनेस व्यापार चलाना, ना कोई हमने ऐसा कोई मिशन चलाना कि जिसके कारण जो है हम कोई राजनीति के उसमें क्षेत्र में जाके कोई काम करना चाहते हो। हमारा काम है सिर्फ समाज सुधार का, समाज कल्याण का और सुखी जीवन जीने का। अपने बच्चों को तो अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, तुम्हारे घरों में रोज़ाना झगड़ा रहता है, पति पत्नी का रहता है, बच्चों का आपस में रहता है, रिश्तेदार नातेदारों का रहता है। वो है झगड़े की जड़ और विनाश की जड़ और जड़ने के काम। रोज कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते हो, झूठी गवाही देते हो, गंदे आदमियों में बैठते हो। जब शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म उस जगह की आनी चाहिए जहाँ कोई गंदा बात हो, गंदी बात सिखाता हो या गंदे काम होते हैं। जिस जगह पर जाने से इंसान का चरित्र बढ़ता है, जीवन बढ़ता है और उनके सब कुछ अच्छा करता है। हम किसी को ये नहीं कहते कि तुम निठल्ले बैठ जाओ, यहाँ निठल्ला बैठ के हम किसी को खाना भी नहीं देते। हर इंसान अपना काम करो, जो अपना कमा के नहीं खाता वो हमारे पास नहीं सुनना। हमारी शिक्षा सत्य सनातन धर्म की जो आदि शिक्षा है वो। हम इंसान का जीवन बना सा एक भी बता दो, कोई आया उलट के देव बिगाड़ दे, यूँ कहेंगे भाई वो गया था वो बना दिया, इसने बनाने के दे दिया, इसने के दे दिया। हम सब कुछ देते हैं, लेने वाला होना चाहिए। लेने वाला में कोई दम है कोई नहीं तो क्या लेगा वो। लेकिन कलयुग में ये विचार, ये ख्यालात सबके अच्छे नहीं होते। लेकिन जिसके जैसे भी हो, कोई किसी ने मजबूर थोड़ा करे से, अपना अपना ख्याल से वो अपने जीवन में जीवो जिस तरह भी जीना चाहता है। एक शराबी कबाबी नशेड़ी आदमी ने भी पूछो कि वो भी देवता के नाम भी गिना देगा, जो हमारे में की कमी से वो भी साकरिया करता है। माता सीता जैसी तो सती स्त्री नहीं होनी, उसमें भी एक भंगी ने कमी काट दी। जो लगे रावण का इतने दिन उड़े रही थी, इसमें बनाने दिया कि पवित्र थोड़ी से कोई घर तक कटवा दी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम था, माता सीता जैसी पतिव्रता स्त्री नहीं होनी, फिर भी उस पर भी लांछन लगा दिया। अग्नि परीक्षा भी दे दी तो भी उसको जो है नहीं रहने दिया, जीने दिया दुनिया में। तो सबके ख्यालात एक जैसे थोड़े हैं, लेकिन जिसके जो ख्याल हैं वो अपने पास रखो। फिर भी मोटी बात यह है कि मैं तो सबको ये कहता हूँ, जिस घर से तुम यहाँ आते हो, हम किसी के कान में फूंक नहीं मारते, ना अलग कमरे में ले जाके बात करते। हमने जो कहना है सबके सामने बैठ के कहते हैं, सबको बराबर मौका मिलता है आने का। ये वो लोग पाखंड करते होंगे जिनमें कि नहीं अपने कारोबार चलाने होंगे। हम तो सीधी बात अगले में ये कहा जाए कि पहली चीज़ है कि तुम्हारे घर वाले खुश हों, दूसरी चीज़ है तुम्हारे किसी काम में नुकसान ना हो, तीसरी चीज़ जो इंसान घरों में प्यार प्रेम नहीं रखता, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं करता, अपने घरों वालों का ख्याल नहीं मानता, तो हमारा क्या कयाम नगर यहाँ की उसको फायदा भी क्या हो। इससे बढ़ के दुनिया का कौन सा धर्म, कौन सा सिद्धांत और कौन सा नियम हम आगे बता दें। किस धर्म में ये बात कही जाए कि ना करो। लेकिन जब मानने वाला नहीं मानता हो, उसके लिए हमारा पास कोई ऐसी बेड़ी तो हथकड़ी को नहीं कि उन्हें बांध जुड़ के किसी बंद कोठरी में गिरते हैं। हम तो सिर्फ जबान से उनको अच्छा सच्चा और प्यार भरा उपदेश दे सकते, उसको मानने के लिए बातें नहीं कर सकते।
एक आध कितने लोग आओ, एक आध लेके आओगे कि जी वो शराब पी हुए हैं। अच्छा भाई, आए वो ले आए, उसने बता दिया भाई शराब बुरी चीज़ से ना पिया कर, बर्बाद हो जाएगा, तेरा जीवन बर्बाद होगा, तेरी सेहत खराब होगी, तेरे बच्चे खराब होंगे, क्यों करता है तू ये काम? ना करे, कह के चला जा को नहीं करूँ, थोड़े दिन में फिर आओगी, उसकी गाड़ी में लगी हो तो फिर वो एक काम करे से बोला उरे ले भी आई, उसने उरे ले आई तो इसी बात थोड़ी सी कि उसके भाई कोई मेमोरी गाल दी कहीं वो कोई करेगा। दुनिया में फैक्ट्री चलने लग रही, सरकार कानून में चलाने लग रही, वो के मरवा बंद थोड़े हो से करने वाले लोग करेंगे, उन्हें कौन रोक लेगा। अच्छी बात सीखने के लिए यहाँ आओ। जो आदमी अपने आप को बदलना चाहता है, सुखी रखना चाहता है, वो तो हमारी बात मान लेगा। और जिसने कुछ करना है को नहीं, बदलाव लाना है को नहीं, उन लोगों से क्यों टकरा होना से। और भाई हम किसी की आस्था को नहीं बदलवा, चाहे रावण ने मानता, उसने भी कहा, रावण ने पूछा कर मार दो क्यों आओ, हम यूँ थोड़े ना ना पूछे रावण ने, तो एकदम हनुमान ने पूछो, खूब पूछा अगर हनुमान बड़ा ताकतवर है कोई कहे राम ने पूछो, पूछ को मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, हमारा कोई द्वेष नहीं किसी से, लेकिन किसी तरह से अच्छे बन जाओ, बुराई ना छोड़ो, कितने भी ना जाओ, हर जगह भी ना हो, हमारे पास भी ना हो, लेकिन जो अच्छी बात बताई ये अपना लो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। कि जान की जरूरत है कोई, क्या जरूरत है? अब इन बातों में से इतने लोग जो आते हैं वो ना माने तो उनका क्या करा जाए। फिर कोई एक ने बुरा आदमी देख के करने लग जाए, ओ मिला उड़ा तो हुआ आदमी इसे जा से मिला फलाना दारू पिया करता, वो मिला 10 नंबरी था, वो डॉक्टर था, वो ठग था, वो झूठा था, मिला सारे इसे जा हैं। भाई जो बताओ, वर्कशॉप में कोई अच्छी चीज़ जा सके, टूटी फटी जाती होगी, ठीक होने खातर जाती होगी, किसी का कील ला कर, किसी पाती ला कर, कोई बेल्ट करके, कोई जगह वगैरह ठीक होते होंगे। इसी तरह से वो अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए तो यहाँ आते हैं, उनका सुधार तो ये होगा ना। घर का बिगड़ा हुआ बच्चा स्कूल में अध्यापक के पास सुधर सकता है, स्कूल में बिगड़ा हुआ फौज में सुधर सकता है, फौज का बिगड़ा हुआ पुलिस में सुधर सकता है, पुलिस का, फौज का, घर का, स्कूल का, सब का बिगड़ा हुआ सत्संग में सुधर सकता है। और जो सत्संग में भी नहीं सुधरता ना, उसका खुदा का भी इलाज कोई बात वाले को आगे नहीं, क्योंकि सत्संग में अच्छे गुण बताए जाए, उन गुणों को नहीं अपना होगा वो कहाँ सुधरेगा। ऐसी पाठशाला कहीं नहीं है जहाँ ना तो कोई फीस ली जाती, ना कोई उनके ऊपर जो है ज़बरदस्ती चीज़ ला दी जाती कि ले भाई इतने वो काम करना ही पड़ेगा। उनको सिर्फ उनके लाभ की बात बताई जाती है। तो मेरी समझ में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा कि जिस इंसान के लाभ की बात बताई जाए और उन बातों में जो है बुरा मान। तो विरोध तो भलाई का और बुराई का है, पाप का और पुण्य का है, झूठ का और सत्य का है, धर्म का और अधर्म का है। अधर्मी आदमी धर्म के रास्ते पर अड़चन पैदा करेगा, पापी आदमी धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता, झूठा आदमी सत्य का विरोध करेगा, शराबी कबाबी सच्चे और चरित्रवान आदमी की बुराई करेगा। वो कैसे निभ सके है? एक दूसरे के विरोधी चीज़ है, ये इकट्ठी गए को नहीं। रजब दिन निकले जब रात कड़े जा से कड़े रात, ये रात को नहीं, रात क्यों को नहीं कि प्रकाश का ना होना ही रात है, तो अच्छे गुणों का ना होना ही पाप कर्म है। जब सूरज उदय हो गया तो रात तो उदय से गई को नहीं, और कितने भी प्रकाश हो, अज्ञान मिट गया। जब ये सूर्य उदय होता है रात का अंधेरा गायब हो गया, लेकिन ये जब छिप जाएगा वो अंधेरा फिर चारों तरफ से घेर लेगा। तो अंधेरा को रात कहाँ से आ गई? सूर्य का ना होना, ज्ञान का ना होना, अज्ञान है, ये अंधेरा है। तो जिस इंसान के जीवन में ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो इंसान तो पशु के समान है। और कौन मान जाएगा? किसी ने समझाओ तो रावण के मान गया था। विवेचन ने बोला भाई ये बताऊँ क्या, हाथ जोड़ू तेरा क्या? ये रामचंद्र जी से ने जो परमात्मा का रूप ले जाके पाँव पकड़ ले, मेरे भाव किससे लड़ाई मोल लेगी, मेरा जा
चलो सारा कुंभा मरवा दिया। फिर गया कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण बोला कि भाई एक बात मैं तेने बताऊं कि जिन्हें बनवासी कहे राम का रूप से तेरा सारा कुंभा खपा दिया, तेरे सारे लड़के खपा दिए, तेरी सारी सेना बर्बाद कर दी। और बोला ये मेरा अवसर, लेकिन मेरा तुझे कायरता की बात ना कर रावण का भाई हो गए। बोला तो मेरी बात सुन ले। बोला कोई बात को नहीं, मैं तो भाई से जरूर जाऊंगा और उनका साथ दूंगा क्योंकि भाई से, लेकिन मैं मर जाऊं तो भी अंदाजा नहीं लगा लिए राम से फिर भी पाप पकड़ लिए जाके तो बच जाएगा। लेकिन जिसके सिर पर पाप चढ़ जाए उसने क्या अच्छी बात अच्छी सोया करे से उसके काल नाचे था सिर पर को नहीं मान्या उसकी। सारा ने खपा के ना आखिर उसने भी खपना पड़ा और आखिर में पाए पकड़े मर्दे ने भी ये बोला रामचंद्र जी मुझे पता था इस चीज़ का तो कि विनाश तो मेरा भी होना से, लेकिन मैं सारे राक्षसों का कल्याण चाहूँगा। कल्याण तो कोई नहीं चाहता था, लेकिन ये तो एक बड़ी बात बताओ ये कहने वाले तो यूँ भी कहते हैं कि हमने तो रामचंद्र पर का पति मिलो चाहे ना मिलो, लेकिन रावण जैसा भाई मिलना चाहिए जिस भाण का नाक काट लिया उसका तर्ज उसे इतनी बड़ी राइड कर ली। इस बात को गर्व मानते हैं। जिसने भाण की इज्जत बचाई ये उसकी इज्जत के लिए जिन्हें सारा कुर्बा लड़के खपा दिया। जो है राम जैसा पति मिलो चाहे ना मिलो, रावण पर का भाई मिलना चाहिए जमाने की चाल से। वही जमाना था बुरा दुष्ट चोर ठग लुटेरा, अगर किसी आदमी से मिल जाया करता तो लोग देखा कर देखे तो नहीं से कहते जो कहते उस आदमी के दौरे खड़ा था। आज अगर कोई इस तरह गुंडा बदमाश जिसके लिए खड़ा कि जाने बुझ के खड़े होंगे फिर लोग कहाँ समाओगे, मेरी उससे जा रही है, मेरी उससे दोस्ती से उसने बड़ी बात मानना। तो पाप कर्म इतना फैल गया किसी के बस की बात को नहीं। जो पाप और जो कागज आदमी की बुद्धि पर जब बैठता है ना, जिस तरह सामन में अंधा हो जाए ना कोई सारी जिंदगी हरा हरा दिखाई देगा उसमें। तो जब उसने देखा जी हरियाली थी उसने नहीं देखा ऋतु परिवर्तन हो लिया। और जिसने गर्म दूध जिसने मुंह फूक देगा ना वो लस्सी पे हुआ तो भी फूक मार के पे हुआ कदे गर्म ना। तो आदमी अपने ख्यालात में जब डूब जाता है और अपने से बाहर नहीं सोचता है, उनसे बाहर नहीं निकल सकता। एक दायरा होता है इंसान का सोचने का। संगत इंसान को क्यों सुधारती है? एक आदमी का दायरा सोचने का बहुत सकुचित है। अगर वो बाहर जाता है तो उसका दायरा सोचने का और ज़्यादा हो जाता है, और जितने आदमियों से उसका संपर्क होता जाता है तो उसका उतना ही विचारों का फैलाव और उसके अंदर बदलाव आता चला जाता है। जैसे जैसे आदमियों का संग करता है वैसे वैसे रंग उस पर चढ़ जाए। पापियों के पास बैठ के कोई ये सोच ले भला हुआ नहीं हो सकता। शराबियों के पास बैठ के कोई कह दे कि मेरी कोई पूजा करेगा नहीं, चाहे तुम हाथ भी ना लगाइए शराबी मानेंगे आपको, कोई गवाही देने विचार नहीं होगा। चाहे 10 नंबरी डाकू हो अगर मंदिर में जाता हुआ तो भी उसको भगत और वो उसको पुजारी मानेंगे लोग, क्योंकि अच्छे रास्ते पर जाता है। तो क्या है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, अच्छी जगह में जाने वाला इंसान अच्छाई लेके ही जाता है, लेकिन काजल की कोठड़ी में जाने वाला आदमी बिना दाग के वापस नहीं आ सकता। तो जिनका खुद का हृदय मेला है उसमें अच्छा दूसरा कैसे दिखाई देगा? वो अपने ही ख्यालात बताता है दूसरों को। इसलिए अपने विचार और ख्यालात को सुधारने में तो बड़ा टाइम लगता है, बिगाड़ने में तो 1 सेकंड लगती है। सुधार के दिखाओ ना, कोई अच्छा काम कर सके से। घर के 2 आदमी जिसके काबू के नहीं है, अगर एक ने कहोगे तो भी तुम्हें गाड़ियाँ मिलती हैं। ऐसा जमाना देखा था कि बेटा बाप का नहीं मारने भागे है या बाप के मारे है। बाप बेटे का रिश्ता हुआ क्या वो, या और दूसरे रिश्तों में कितनी कितनी बुरी दरार आने लग रही है। उसका कारण कैसे? अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। तुम्हारे पास खुद के पास अच्छे गुण नहीं है। जिसके अंदर अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा नहीं, अपने बच्चों को खाक देंगे, कहाँ से उसका परिवार बन जाएगा? लालच सवार सिखाते हो बच्चों को भी तुम,
उनको ईर्ष्या और निंदा सिखाते हो, चुगली सिखाते हो, उनके सामने जो बातें करते हो वो सुन सुन के उनको बताने की जरूरत नहीं, सब सीख जाते हैं। अगर अच्छी बात किसी को सिखाई जाए तो मैंने पूछूं कि वो जिस तरह कर्माबाई का कह रहा है कि मन साची प्रीत हुए हर से तो मूर्त बोले काट की। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो काट की मूर्त भी तुम्हें बोल के न जवाब देगी। ये है। तो किसी का दोष ना निकालो, दोष देखो तो अपने देखो तुम्हारे अंदर कितने गुण हैं। ना मानने वाला को नहीं मानने, अपने बाप ने भी को नहीं मानने, अपने बाप ने भी कह दे कि बेरा में तेरा सुन किसका कौन रोक लेगा उसने, जिसके ख्यालात इतने गिर जाएंगे वो किसने मानेगा। लेकिन हम तो मानना परमात्मा की औलाद से हम सब अच्छे बात बताओगे, अच्छी शिक्षा देंगे, जो मानेगा उसका कल्याण होगा, नहीं मानेगा अपना घर रहो भला रहेगा। ना मानने वाला अपना घर रहो भला रहेगा, मानने वाला हमारे पास आओ उसका जीवन बन जाएगा।